नमस्कार, शशिकांत आर्ट क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश का ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। राष्ट्रगान। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में जय जन गण मन के हिंदी संस्कृत को अपनाया गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर सन 1911 को बांग्ला व हिंदी भाषा में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गाने में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। इन्होंने 7 नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कांटलपांडा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्र कवि रवींद्रनाथ। टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। राष्ट्रीय पंचांग। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। चैत्र 1 1879 शक संवत को इस आधिकारिक रूप से विधिवत अपनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी। भारतीय मोर पावो क्रिस्टातुस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है, जिसकी पंखें आकृति की पंखों की कलगी, आँख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन प्रमुख विशेषता है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होता है। अति मनमोहक कांस्य हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है। नर से थोड़ा छोटा और उसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता है। नर का दरबारी नाच पंखों को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है।
राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति ने बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया है। ज्ञात 8 किस्म की प्रजातियों में से शाही बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी यह पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत में बाघों की घटती संख्या की 5 की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। अब तक इस परियोजना के अधीन 50 बाघ के आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पेड़ भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस, जिसकी शाखाएं जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना गया है और माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद का पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति प्रजातियों का वर्णन किया गया है। मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक संबलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपये का चिन्ह भारत के लोकाचार का भी एक रूपक है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जुड़ती हैं, जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है। राष्ट्रीय फल यह मैंगिफेरा इंडिका का फल अर्थात आम है, जो उष्णकटिबंधीय हिस्से का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है।
इसका रसदार फल विटामिन ए, सी, डी का एक समृद्ध स्रोत है। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्म पाई जाती है। आम को अनंत समय से भारत में उगाया जाता रहा है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं। अलेक्जेंडर ने इसका स्वाद चखा है और साथ ही चीनी धर्मयात्री ह्वेन-सांग ने भी। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। फ्लेटेनिस्टा गंगेटिका नामक यह मछली लंबे नोकदार मुंह वाली होती है और इसके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं। इनकी आंखें लेंस रहित होती है और इसलिए ये केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने के साधन के रूप में कार्य करती हैं। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्य जीवन अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण हैं अवैध शिकार और नदी में घटते प्रवाह, भारी तलछट। बैराज के निर्माण के कारण इनके अधिवास में गिरावट आती है और इस प्रजाति के लिए प्रवास में बाधा पैदा करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रदेश समाप्त हुआ। धन्यवाद।